डिस्काउंट में सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको चैप्टर पढ़ा है, उसके लगभग सारे टाइप मैंने आपको करा दिए। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में सबसे पहले तो ये समझिए आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? बोलिए भाई। एमआरपी। ठीक है, एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट होता है, यानी आप कह सकते हो जो उस पर मार्क प्राइस होता है। क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब जो उस पर मार्क होता है। जैसे कोई आप बुक खरीदने गए, उस पर जो प्रिंट रेट है वो कितना? 400 है। कितना भाई? तो डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट यानी मार्क प्राइस पर मिलेगा। जैसे 10% का डिस्काउंट है, तो 400 का बेटा 10% कितना होगा? 40 होगा। तो 400 में 40 का डिस्काउंट मिल गया, तो वो उसको कितने में सेल करेगा? डिस्काउंट देने के बाद जो शॉपकीपर का होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले प्रिंट रेट था कितना? 400, 10% का डिस्काउंट मतलब 40 का डिस्काउंट, तो उसने उसको कितने में सेल किया? 400 वाली चीज को उसने 360 में सेल किया, तभी तो उतना डिस्काउंट उसे मिला। ठीक है भाई। अब उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये तो डिस्काउंट हो गया, सिर्फ सिंगल डिस्काउंट कहा जाए। जब मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक वर्ड आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी एक ही आर्टिकल्स पर लगातार डिस्काउंट मिल जाए। जैसे पहला डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, फिर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% का। तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालोगे? एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन में 100, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। D1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। D2 की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना हुआ? 30 और माइनस का 2 इक्वल टू कितना हुआ? 28% हुआ। तो ये इसका निकल के आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या निकल के आ गया बेटा? जैसे अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान के चलो 3 डिस्काउंट दिए हो, ये तो 2 की तो आपने बात बता दी, अगर इस तरीके से डिस्काउंट दिया हो 3 कैटेगरी में, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो पहले दो के लिए वही कॉन्सेप्ट, कौन सा? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। तो D1 ये हो गया 10 और D2 वही 20 हो गया, माइनस 10 मल्टीपल 20 अपॉन 100। कितना आया बेटा इसका सॉल्यूशन? 28%। अब आप कहेंगे कि 30 का आपने यूज नहीं किया, तो 30 का जब यूज करोगे तो इसमें दोबारा से कॉन्सेप्ट लगा दोगे आप, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन में 100। तो बेटा D1 कितना हो गया? जो अभी D1 और D2 को मिलाकर निकाला, ये क्या आ गया? D1। और D2 क्या होगा जो मैंने स्किप किया था पहले? 30। 28 मल्टीपल 30/100 करोगे तो सॉल्व करेंगे, कितना हुआ बेटा? ये 58 और ये कितना हुआ? 8.4। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताओ भाई? 58 में से 8.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 6। और यहां पर कितना बचा भाई? यानी 49.6। कितना बचेगा? 49 पॉइंट। अब ये तो मैंने एक बेसिकली आपको मेथड बता दिया कि सक्सेसिव डिस्काउंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है विनय, इसका और दूसरा पैटर्न होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे इसे। इसका और ये कॉन्सेप्ट होता है, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी बताओ? 1/10। बेटा 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 10 वाली जो है आर्टिकल एक डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल की? 9 में। 5 वाले आर्टिकल में एक का डिस्काउंट दिया तो कितने से सेल की है? 50। और 9 चौको कितना हुआ? 50 वाला आर्टिकल 36 में बेचा, कितने का लॉस पड़ा? लॉस का मतलब डिस्काउंट ही तो दिया। कितने पर भाई? 50 पर मल्टीप्लाई 50 दूनी 100 हो गया, तो बेटा कितना आ गया? 28। क्या मैंने वही 28 यहाँ निकाल के बताया था? बोलो भाई। ऐसे ही ये वाला डेटा देखो, 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10। 20% का कितना होगा? 1/30%। का बेटा कितना होगा? तो यहाँ पर 10 था, 1 का डिस्काउंट 9, 5 था, 1 का डिस्काउंट 4 और 10 था, 3 का डिस्काउंट 7। मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 500। और इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा?
252, बताओ कितना माइनस हुआ? 248, कितना हुआ? कितने से? 500 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल करो बेटा, यहाँ पर कितना होगा? 5 को 20, 5 दिन 45, 5 का 30 हो गया, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 49.6। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? ये पूरा पैटर्न था, और नोट करो जल्दी से प्लीज। हो गया नोट? हटा दे इसको, करो करो जल्दी करो। ऐसे एक और बताओ, 20% एंड 30% का बेटा डिस्काउंट बताओ क्या होगा? 20% एंड 30% का डिस्काउंट क्या होगा? जी बेटा, 44, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट क्या होगा पता ही होगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन में 100। D1 कितना बेटा? 20%, D2 कितना है? और 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में कितना हुआ? 100। सॉल्व करेंगे कितना हुआ? 50, और माइनस 6 कितना हुआ? 44% इज करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे क्वेश्चन इसमें और समझते हैं। इसमें और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वाले मॉल में जाते हो, ऑफर लगे होते हैं, बाई वन गेट वन फ्री वाले। आसान सा क्वेश्चन है ना, एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई एक आर्टिकल्स लिया या कोई बुक परचेज की, उस पर ऑफर क्या लगा था? बाई वन गेट वन फ्री। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट चल रहा है? 50% का, ऐसे ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये सॉल्व कैसे करोगे? आपने बाई कितना किया? एक। आपके पास टोटल आर्टिकल कितने रिसीव हुए? मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कितना डिस्काउंट मिला। ऐसे ही मैंने आपसे कहा बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट थ्री, तो इसमें क्या होगा? आपने कितने परचेज किए? दो। आपके पास रिसीव कितने हो गए? 5, मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करो कितना हुआ? 20, और 20 दूनी बेटा कितना हुआ? तो ये बाई वन गेट वन फ्री वाले ऑफर है, जिनके डायरेक्टली आप आंसर अब बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मान के चलो मुझे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, और क्वेश्चन में कहेगा 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 100 मान के चलो 20% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। 50% का क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट, और आपको पता है प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है? 20% का। तो पता है आप लोग गलती क्या करोगे? मैंने पूछा क्या है? एमपी और एसपी का रेशियो बताओ। किसका रेशियो पूछा है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा कैसे सॉल्व करोगे? लिख लो एमपी रेशियो एसपी इक्वल टू, जहां एमपी लिखा होगा वहां 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस आएगा। और गलती आप क्या कर दोगे? यहाँ 100 में एमपी की जगह यहीं पर डिस्काउंट दे दोगे, गलत हो जाएगा फिर। और जहां एसपी लिखा होगा वहां क्या कितना कर दोगे? 100 प्लस आपका क्या कर दोगे? प्रॉफिट माइनस लॉस कर दोगे। नहीं सॉरी, 100 माइनस डिस्काउंट। क्या करोगे आप?
फिर से देखो, जहां एमपी है वहां प्रॉफिट कहाँ आएंगे, जहां एसपी है वहां क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। तो पहले डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 50% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कितना हुआ बेटा, 120। और यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो रहा है बोलो, 50 का। 100 में 50 का डिस्काउंट कर दो, कितना हुआ, 50। इसको अगर सॉल्व कर दो बेटा, रेशियो कितना निकल के आ गया, 12 रेशियो। तो यहां पर आपका जो रेशियो आ गया वो एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम। किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट दिया जाए, प्रॉफिट और लॉस दिया जाए, आपको एमपी और एसपी का रेशियो पूछा जाए, आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे ऑलवेज। कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, डिस्काउंट 70% और लॉस आपका जो है 20% का है, तो एमपी और एसपी का रेशियो आप कैसे निकालोगे। जहां एमपी लिखा होगा वहां पर कितना लॉस हो रहा है, 20% का, और ये क्या दे रहे हो आप, डिस्काउंट। बोलो भाई। तो यहां पर क्या कर दोगे, 100 माइनस 20 का लॉस, और यहां कर दोगे 100 माइनस डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा यहाँ 80, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 30। तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आ गया, बताओ, समझ में आ गई बात। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जिससे आपके बहुत टाइम बचेंगे एग्जाम में, ठीक है। हो गया, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे भाई। चलिए बेटा, उसके बाद देखो, डिस्काउंट लॉस। मैंने आपसे कहा कि कोई भी जो मार्क प्राइस है वो बेटा सीपी से 20% बढ़ाकर लिखा गया। कितना, मैंने ये कहा कि किसी भी क्वेश्चन में जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना बढ़ा के लिखा, 20% बढ़ा के लिखा। तो सीपी बेटा मुझे नहीं मालूम, आप कितना लेट कर लोगे, 20% अगर बढ़ा के लिखोगे तो इसको कितना लिखोगे। और मैंने ये कहा कि 20% का कोई दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, तो 120 पर 100 में 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने में सेल कर रहा है, 80 में। तो बेटा ये बताओ, 100 वाली चीज को वो कितने में सेल कर रहा है, बताओ मुझे, 12 में। आपने कोई चीज कितने में खरीदी, 100 में, और सेल कितने में कर दी, तो आपको कितना लॉस हुआ, बताओ। अगर लॉस और प्रॉफिट 100 पर देखेंगे तो वो परसेंटेज में ही होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी मार्क प्राइस को सीपी से, कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा के लिखा, तो सीपी कितना होगा हमें नहीं मालूम, 100। 20% बढ़ा के लिखा तो 120। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। कितना मिल रहा है, 20% का। 100 में 20 का डिस्काउंट, तो 120 वाली चीज को वो कितने परसेंट पर बेचेगा, जब 20 का डिस्काउंट दे दिया, 80/100 पर। आप 100 का खरीद के ला रहे थे, कितने में बेच रहे हो आप, 96 में। तो आप बताओ कितने का लॉस पड़ा, 4 का निकालेंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट सीपी पर, तो आपको पता है कितना परसेंट लॉस आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और समझो प्लीज। मार्क प्राइस को सीपी से मैंने 30% बढ़ा के रखा, तो सीपी आपका कितना मैंने लेट कर लिया, 100। कितना लेट कर लिया, 100। तो आपको था 30% बढ़ाकर रखा, और मैंने कहा कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 20% का डिस्काउंट। तो 130 में 20 का डिस्काउंट, तो 80/100। तो बेटा 0 0 कैंसिल, 13 104। अब 100 वाला डेटा आप कितने में बेच रहे हो, 100 वाला डेटा आप कितने में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4% का। तो यहां प्रॉफिट निकल के आ गया। बताओ भाई, बात समझ में आ गई। जितना भी पॉइंट आपको बताया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन ले आओ जाके, सर पूछ लो मैम से, एक बार देख लो। चलो उसके बाद एक बेटा और पॉइंट बताओ। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई मार्क प्राइस है 2500 या 250 मान लो, कितना है, और मैंने सीपी मान लिया 120 दे रहा है। कितना दे रहा है, मैंने कहा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट किया मैंने 10% का, तो कितने में सेल करोगे। और मैंने प्रॉफिट कमाया कितना, 70% का, तो 170/100 हो गया। फिर से देख लो, डिस्काउंट दिया जाएगा मार्क प्राइस पर, और प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा सीपी पर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 मल्टीपल 9 करोगे 225, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 250 वाला 10% डिस्काउंट के बाद आप बेचोगे ही तो इतने में, 225 में।
अब उसके बाद यहां आपका जो है कितना प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई करो 12 सत्ते 84 की 4, 12 एकम 12 और 8 कितना हुआ 20। फिर वो पूछेगा कि रियल में प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, रियल में प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। तो पहले कितना था 120 वाला डेटा कितना हो गया 204। हालांकि यहाँ दोनों क्या हो गए सेलिंग प्राइस हो गए, क्या आ गए। क्वेश्चन में यहाँ कुछ ऐसे कहेगा कि पहले से इतना ज्यादा मिल रहा है तो मार्क प्राइस बताओ कितना होगा, हालांकि मार्क प्राइस तो दे ही रहा है। पहले से इतना ज्यादा मिल रहा तो बताएगा पहले वाला जो है प्राइस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने पूरा बेसिक पॉइंट बताया, क्या बताया आपको। तो सबसे पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट को, सक्सीसिव डिस्काउंट को, और इसी को हम लोग क्या और बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट। इसी को क्या और बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट भी बोलते हैं इसको। अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए कि इसका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। चलिए अब बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। जितनी चीजें थी लगभग सारी बता दी मैंने इस चैप्टर की, ठीक है। चलो बेटा देखो, देखो डिस्काउंट का पूरा प्रॉपर हम पहले टाइप के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉपर आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जहां समझ में नहीं आया आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करिए क्या है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करो आप। अप्लाइड टू ए बिल कितने रुपीस 1 लाख रुपीस, और द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सीसिव डिस्काउंट 36% एंड 4%। तो मैंने अभी बताया था सिंगल डिस्काउंट हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर लगातार यानी सक्सेसिव दो दो डिस्काउंट दे रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते थे, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। जरा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या है, देखना भाई। पहला बेटा डिस्काउंट कितना है ये बताओ, तो ये प्रॉपर डिस्काउंट दे रहा है आपको डी की जगह, पहला डिस्काउंट है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रहा है बताओ, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालोगे, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन में 100। बेटा D1 कितना है 36, D2 कितना है 4, 36 मल्टीपल 4 अपॉन में कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 40, और ये कितना हुआ 144 अपॉन 100। 100 का बेटा डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.44। आप इसको अगर सॉल्व करोगे कितना होगा 38.56, कितना हो जाएगा 38.56। कोई प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ आप ये बताओ, सभी बच्चे ध्यान दो, पहले कितना था आपका। आप सिंपल सा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला ओरिजिनल डिस्काउंट कितना था 40%, और ये कितना आया 40 माइनस 1.44, यही तो आया। दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा, 40% माइनस 40%, और माइनस माइनस क्या हो गया, बोलो भाई, एक माइनस का और एक क्या हो गया। जो आपका 1 लाख क्वेश्चन में दे रहा है उसका बेटा सीधा सीधा कितना निकालना है आपको, 1.44 अपॉन 100 निकालना है। तो बताओ क्या ऑप्शन में कहीं भी 1440 मिल रहा है, देखो बेटा बताओ भाई समझ में आई बात की नहीं। फिर से देखो ओरिजिनल कितना दे रहा है 40, सक्सेसिव कैसे निकाला D1 प्लस D2 से। यहां मैंने कैलकुलेशन ब्रेक कर दी, 40 से 40 कैंसिल हो गया, बचा कितना से 1.44%। लाख रुपए है तो लाख रुपए का 1.44% कितना होगा 1440 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मैच कर रहा होगा, देख लो। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
जी बेटा हटा दें क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट। आसान सा क्वेश्चन बेटा, एक ही बार में आंसर आएगा। कितना आ रहा है बेटा? तो D1 की जगह कितना है? D2 जगह 10 मल्टीपल 30/100। बेटा सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 और 10 कितना हुआ? 40 माइनस 3 करोगे तो आंसर कितना आ गया? 37%। ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? डी पार्ट। क्लियर? बताओ। अच्छा एक बात और सुन लो प्लीज, मुझे इसमें आप बताओ, क्या फर्क है डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड मार्कअप प्राइस? एक बार और पूछा था मैंने। बिल्कुल, ये रियल प्रिंट रेट होता है। क्या होता है? और ये इंक्रीज करके, ये इंक्रीज करके, ये एसिडी, ये इंक्रीज्ड प्रिंट रेट होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है बेटा, समझना। ए ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मुझे ये बताओ, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं बेटा, कितना लिखोगे आप? तो उसने कितना बढ़ा के प्रिंट किया? 20%। तो ये मार्क प्राइस कितना हुआ? मुझे ये तो डिस्काउंट बेटा कितना दिया जा रहा है? तो 120 में 100 में अगर 8 का डिस्काउंट हो गया तो कितना हो जाएगा? 92 अपॉन, बोलो भाई, यही तो हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 की 4 हो गया, 12 नहीं भाई 108 और 2 कितना हुआ? 110। तो बेटा यहां बताओ कितना हुआ? 110 पॉइंट। आप खरीद कितने में रहे थे? 100। बेच कितने में रहे हो? 110.4 में। बेटा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10.4। क्या ऑप्शन में कहीं मिल रहा है? बी ऑप्शन आपका हो गया। चेक कर लो, समझ आ गई बात? वेरी गुड। रेस कर दो भाई, नेक्स्ट पेज। चलो भाई बताओ। A discount of 2 right 1 by 2. A discount of 2 right 1 by 2 is given to the customer on the mark price of an article. A man bought the article for 39 rupees. The mark price of the article is. तो पहले तो आप कम से कम 10 क्वेश्चंस तक समझो कि किस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, तभी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अभी तो पहली क्लास है, पहली क्लास से ही आंसर निकलना स्टार्ट नहीं होते कभी। ठीक है, चलो प्लीज हम बताते हैं इसका क्या आंसर होगा। पहले मुझे ये बताओ, डिस्काउंट ऑलवेज किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस नहीं होगा, डिस्काउंट आप नहीं लगा सकते। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 2 राइट 1 बाई, कितना हो गया? 5 बाई। बेटा परसेंटेज हटाओगे डिवाइड में तो कितना हो गया? 1 अपॉन। बेटा 40 था, 40 क्या था? मार्क प्राइस। 40 क्या था? जो डिवाइड में होता है वही होता है जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस है। एक का अगर आपने डिस्काउंट दे दिया, एक का अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आप उसको सेल कितने में कर रहे हैं? 39 में। तो ये क्या हो गया? एसपी, सेलिंग प्राइस। और इसी क्वेश्चन में 39 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 30। जैसे मान के चलो कि सामने वाले का जो है 40 प्रिंट रेट है, उसने मुझे डिस्काउंट दिया 1 का, तो मुझे कितने में सेल कर, मुझे किसने सेल कर दिया? लेकिन मैंने तो उससे परचेज किया, बॉट किया है। दो बातें याद रखनी है।
आपके पास कोई कार है, आपने जो है डिस्काउंट दे दिया मुझे, तो आपने सेल कर दी, लेकिन मैंने आपसे खरीदी है, तो कस्टमर के लिए वो सीपी होगा और जिसकी कार है उसके लिए वो एसपी हो जाएगा, क्योंकि वो बेच रहा हूं मैं। तो यहां पर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि उसने क्या किया है, बॉट किया है। भाई बॉट तो तभी किया होगा जब अगले ने सेल किया होगा, सिंपल सी बात है। तो यही आपका यहाँ सेलिंग प्राइस 39 की वैल्यू 39 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछा, कितना लेट किया था 40, एक की वैल्यू एक, तो 40 की वैल्यू क्या ऑप्शन में है कहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई। आ गई बात समझ में, बेटा समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा अच्छा, 100 से लेट कर लिया। हाँ हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बिल्कुल बड़ी होगी बिल्कुल। जी 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 बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 5। 5 नंबर क्या है, दी प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900। जो प्रिंटिंग प्राइस है आर्टिकल का वो कितना है। प्रिंटिंग प्राइस का मतलब समझ गए होंगे, मार्क प्राइस कितना है 900। बेटा उसके बाद रिटेलर डिस्काउंट कितना कर रहा है 40%। मुझे ये बताओ, अगर प्रिंटिंग रेट ये है, अगर रिटेलर उसको 40% का डिस्काउंट देगा तो वो सेल कितने में कर रहा होगा। तो 500, बोलो भाई, 540 में वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है। और जबकि वो सेल कितने में कर रहा है। भाई आप ये दो, कोई आर्टिकल्स आपने कितने में परचेज किया 540 में, जबकि क्वेश्चन में सेल कितना कर रहे हो 900 में। तो आप मुझे ये बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको। 360 का कितने में से, 540 में से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर देखे जाते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 हो गया, 18 तिया 54 हो गया। बेटा 200/3 क्या ऑप्शन में 66 राइट टू अपॉन 3 मिल रहा है क्या। चेक करो भाई, आंसर आ गया 66 राइट टू अपॉन 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ 100 में 40 का डिस्काउंट, तो 60 पर ही तो बेचा हुआ बस। या पहले 40% निकाल दो, फिर 900 से माइनस कर दो, बात एक ही होगी। चलिए नेक्स्ट, हटा दें इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी,